जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मैराथन दौड़ की दूरी ये 42.195 किलोमीटर। और जो सेकंड पॉइंट है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर मानव शरीर की संरचना का। और तीसरा पॉइंट है, जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो दीपा कर्माकर। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। और वहीं बात करें 5वें नंबर की, पिकनिक, एथलेटिक्स और एस्थेनिक शरीर के प्रकार किस प्रकार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? किसके द्वारा? तो क्रेचमर के द्वारा। और पुरुष भाले का जो भार है वो 800 ग्राम। 7वां पॉइंट, कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? तो ये है टार्सो फिनिश। और निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? तो पेरिफेरल। और इसके अलावा एशियन खेलों में वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक अधिकारी की आवश्यकता होती है? तो ये 8 इसको माना गया है। अब देखिएगा 10वां पॉइंट, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और हॉकी खेल से संबंधित नहीं है, ऑफसाइड। और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। और इसके अलावा कौन सा आहार युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है? तो जर्मन ड्रिल। और इसके अलावा अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो W ग्रेसलर के द्वारा। और एशियाई खेलों का आदर्श वाक अग्रगामी। जबकि नॉक आउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 29 माना गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित है? बुली। और भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता? 8 बार। और इसके अलावा कोरोना कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया? जापान। और इसके अलावा 20वां देखिएगा, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। कितने चक्र खेले जाएंगे? 7 चक्र। 21। 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाइज दी जाएगी? तो 1 बाई दी जाएगी। और कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? ग्रेनियम ये छोटी आंत का भाग नहीं है। विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है? प्रतिरोध के विरुद्ध गति। और इसके अलावा देखिए 24 नंबर, PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है लॉन्ग जंप से। और कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो एंड्रॉयड। और इसके अलावा कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? चिकन पॉक्स। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किया था लुसियन ब्रोहा ने। और मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है कैंसर। नहीं, मोटापे से उत्पन्न नहीं होता क्या? कैंसर नहीं उत्पन्न होता। चलिए, कौन सा खनिज हड्डी और दांतों के लिए उपयोगी है? कैल्शियम और फास्फोरस। 30 नंबर देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, सेल को कहा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत थ्योरी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा साइको फिजिकल थ्योरी। ये वाला बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। और 32 नंबर देखिएगा, आहार का ऊर्जा मूल्य किस रूप में मापा गया? कैलोरी। अपहार्ड मोटर फिटनेस से संबंधित है। ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो दीपक सिंधु बैडमिंटन से ये सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। और इन स्टेप किक ये फुटबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल USA का राष्ट्रीय खेल है। और वॉलीबॉल खेल शुरू किया था USA ने। और 37 नंबर देखिएगा, वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल हैं। जबकि कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का नहीं है? ये गति, इसका सही उत्तर होगा। और डेड बॉल ये संबंधित है क्रिकेट से। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि ये व्यवहार से संबंधित है। और हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है स्ट्राइकिंग सर्किल पर। और फ्यूजिफॉर्म जो संबंधित है वो अस्तपेशी से है। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई 18 इंच। और क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है आइसोटोनिक शक्ति। और इसके अलावा खेल में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है सुधारात्मक व्यायाम के लिए। खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी के संस्थापित करने वाले थे वो V सेलर और H स्पेंसर ने। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन अस्थि के अंतर्गत। कौन सा प्रोटीन स्रोत नहीं है? खाद्य तेल प्रोटीन का स्रोत नहीं है। और किसके द्वारा पेशी से जुड़ी रहती है? तो ये टेंडन जो है पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है। और इसके अलावा कौन सा तंत्रिका तंत्र का आहार नहीं है? सेंसरी। और इसके अलावा कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B। और इसके अलावा 52 नंबर, किस खेल एंटीना वॉलीबॉल से संबंधित है? इसके अलावा रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? अंपायर। और एथलेटिक ट्रैक इवेंट्स में लाइनों की चौड़ाई क्या है? 5 सेंटीमीटर।
और कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? अर्ध मतेश्वर आसन। और इसके अलावा जो इसका फॉर्मूला है स्टेगर डिस्टेंस को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसके अलावा कौन सी बीमारी है जो स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है। पेशी फाइबर की मोटाई वृद्धि, हाइपरट्रॉफी। और डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोड होता है 34.92 डिग्री। और इसके अलावा काइफोसिस, ये राउंड बैक। और जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है अस्थि विज्ञान। गति का संकेत किलोमीटर प्रति घंटे। WBC का मुख्य कार्य है जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई करना। और सिट एंड रीच टेस्ट नापता है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। 65 नंबर देखिएगा। कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? लक्ष्मण अवार्ड। और इसके अलावा सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है, व्यवहार का बदलाव होता है। और शॉर्ट पुट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित 3 पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसका ऑप्शन ये वाला सही है, इसको आप सेट कर लीजिए। 68 नंबर। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका अवलोकन विधि। कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? तो प्रकाश पादुकोण। और डिकेथलॉन में अंतिम स्पर्धा हमेशा होती है 1500 मीटर दौड़। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 1.07 मीटर। और कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? अमरूद इसमें माना गया। और 73 नंबर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है शक्ति। और इसके अलावा देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? तो इसको शॉर्ट स्टार्ट को 76। कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? एंटीसिपेटरी, बाकी सभी है। फिनिश ग्रिप संबंधित है जेवलिन से। और फुटबॉल का विश्व कप का देश में फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? तो उरुग्वे में। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आती है? तो डिपेंडेंट्स ये होगा। रंगास्वामी कप हॉकी से। और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं कारण होती हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव होते हैं उसमें। और इसके अलावा कौन सा फुटबॉल संबंधित नहीं है? अंपायर से संबंधित नहीं, फुटबॉल से संबंधित नहीं है अंपायर, बाकी सभी है। उबेर कप जुड़ा हुआ बैडमिंटन महिला से। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? तो स्टेडियोमीटर। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, ये है अरस्तु का कथन। और डॉक्टर BC राय ट्रॉफी जो है संबंधित है फुटबॉल से। इसके अलावा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुकने व चलने का सिद्धांत, ये नहीं है, बाकी सभी है। स्केपुला ऊपरी पश्च भाग में होती है, पीठ में पाई जाती है। लंबी कूद के लिए वायु का वेग के कितने समय के लिए मापा जाता है? 5 सेकंड। और निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? संवेद हानि। और पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है कहाँ पर? क्रेनियल कैविटी में। और इसके अलावा किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता? तो आइसोमेट्रिक व्यायाम। और पेरिटल अस्त स्थित होती है कहाँ पर होती है? खोपड़ी में होती है। इसके अलावा 95 देखिएगा, 95 का ये जो सी वाला ऑप्शन है इसको सही माना गया है। इसके अलावा 96 देखिएगा, ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था एंटवर्प 2020 में। और शब्द थपथपाना या मालिश से संबंधित है। और परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं एडॉप्टेशन योग्यता। और गैस्ट्रोनेमियस जो पेशी होती है वो पाई जाती है पैर के निचले भाग में। और किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? तो सहन शक्ति के लिए। ठीक है ना। चलिए 101। उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है एक्लीमेटाइजेशन। और इसके अलावा किसी व्यक्ति की मानसिक आयु प्रायः पता लगाई जाती है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा। गोनियोमीटर लचीलापन को मापता है। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत के जनक है थॉर्नडाइक। और रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित करता है, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और पिरामिड प्रतियोगिता में से किस संवर्ग में आती है? तो ये चैलेंज प्रतियोगिता के अंतर्गत स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं एक्सीलरेशन योग्यता। और लेडी रतन टाटा जो संबंधित है वो हॉकी से है। और ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है सामान्य स्थिति में आना। इसके अलावा भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का किस बार आयोजित किया गया? तो 1982 में आयोजित किया। सर्जेंट का पांपता विस्फोटक पैर की ताकत। और इसके अलावा ये देखिएगा, इसको मैच कर लीजिएगा, ये सेकंड पॉइंट सही है इसमें, ये मैच करके देख लीजिएगा ये वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113। राधा मोहन पोलो से संबंधित है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य थे HC बक। और 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट की कितनी बाधाएं पार करनी होती है? तो ये 10। और इसके अलावा स्टर्नम छाती में पाई जाती है। कुहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है, ये किस रूप में होती है? एगोनिस्ट। ठीक है ना।
अब देखिएगा, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता किससे संबंधित है? लीग प्रतियोगिता से। और कौन सा तरीका फिक्सचर डालने का नहीं है? तो सर्कुलर विधि है। और रिलीज एवं रिवर्स तकनीकें संबंधित है शॉर्टपुट से। प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए। और इसके अलावा 122 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है? 28 + 7, ठीक है ना। इसके अलावा यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे गए कौशल से भिन्न है तो सीखने का स्थानांतरण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 होगा। और निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथ कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथ को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? वो स्विट्जरलैंड में है। तो ये थे ऑफिशियल की के अनुसार जो सही उत्तर है। बेस्ट ऑफ लक।